हरियाणा जी के विद देवेंद्र रोहिला। आज का हमारा विषय है हरियाणा की प्रमुख झीलें एवं नहरें। जो कैंडिडेट्स एचएसएससी की तैयारी कर रहे हैं, ये उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण विषय हो सकता है। हरियाणा की नहरें और झीलें। पहले हम झीलें जो टॉपिक है उसको करेंगे। सबसे हरियाणा जी के विद देवेंद्र रोहिला में आपका स्वागत है। दमदमा झील। दमदमा झील हरियाणा की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। ये सबसे इम्पोर्टेंट है। यह सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। दमदमा झील मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है और जो कहाँ है? सोहना, गुरुग्राम से 8 किलोमीटर दूर पर है। और दमदमा झील का कुल क्षेत्रफल लगभग 3000 एकड़ यानी कि 12.14 किलोमीटर है। और झील के बीच ड्रीम आइलैंड एडवेंचर रिसोर्ट है और यह अरावली की पहाड़ियों से घिरा हुआ है। और दमदमा झील सुखना झील से लगभग 4 गुना अधिक है। नेक्स्ट, सुल्तानपुर झील। सुल्तानपुर झील, यह झील गुरुग्राम से लगभग 15 किलोमीटर दूर फरुखनगर में स्थित है और यह झील सुल्तानपुर राष्ट्रीय वन्य जीव अभयारण्य नेशनल पार्क के नाम से भी जाना जाता है और इसका कुल क्षेत्रफल है 325.17 एकड़ और 1970 में इसे पक्षी अभयारण्य घोषित किया गया था। बाद में 1989 में रिजर्व को एक राष्ट्रीय उद्यान के रूप में अपग्रेड किया गया है। इसमें बहुत सारे पक्षी आते हैं। नेक्स्ट है खलीलपुर। खलीलपुर झील। खलीलपुर झील, यह झील नूह तहसील के उत्तर पूर्व में है और यह गर्मियों में सूख जाती है। और यह बसई झील, इसके बाद है हमारा टॉपिक बसई झील। यह मूल रूप से आर्द्र भूमि है। आर्द्र भूमि यानी कि ये जो है वहाँ पानी इकट्ठा रहता है, सूखता नहीं, आर्द्र भूमि है, डैम प्लांट है। बसई आर्द्र भूमि के नाम से जाना जाता है और यह कृष्णावती और पुरुषोत्ती नदी जहाँ मिलती है वहाँ पर यह बनी हुई है। नेक्स्ट है बड़खल झील। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बड़खल झील हरियाणा की प्रमुख झील बड़खल झील है। यह एक मैन मेड झील है, मानव निर्मित है। और मयूर झील, ठीक है, इस झील के करीब एक और झील है। इसका निर्माण सिंचाई परियोजना के अंतर्गत 1947 में किया गया था और इसका उद्देश्य था भूमि कटाव को रोकना। और बड़खल झील बड़खल गांव की में स्थित है और इसका नाम फारसी भाषा से लिया गया है जिसका अर्थ है बिना किसी रुकावट के और यह अरावली रेंज की पहाड़ियों में स्थित है। नेक्स्ट, सूरज कुंड, सूर्य की झील। सूरज कुंड, सूर्य की झील, यह 10वीं शताब्दी का एक प्राचीन जलाशय है। यह अनंगपुर बांध से 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और सूरज कुंड का निर्माण तोमर वंश के राजा सूरजमल द्वारा किया गया था। ठीक है, अनंगपाल द्वितीय ने भी इसे बनवाया था। और सूरज कुंड पर हर साल अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेले का आयोजित किया जाता है और सूरज कुंड के पास भट्टी वन्य जीव अभयारण्य भी स्थित है। भट्टी वन्य जीव अभयारण्य भी स्थित है। नेक्स्ट, कोटला झील। कोटला झील हरियाणा में स्थित एक झील है। यह नूह जिला के कोटला गांव में स्थित है और यह कोटला झील मेवात क्षेत्र की जीवन रेखा है और ये 20 वर्ग किलोमीटर में लगभग फैली हुई है। और कोटला झील की लंबाई 5 किलोमीटर और चौड़ाई 4 किलोमीटर है और यह नूह तथा झिरका की पहाड़ियों में अवस्थित है। और कोटला एक छोटे से घाटी में स्थित है जो पूरी तरह पहाड़ियों से घिरा हुआ है और इसके पास कोटला झील। 1838 में इस झील के पानी से संगेल और उजीना झील की ओर मोड़ने के लिए एक बांध बनाया गया था। नेक्स्ट है कर्ण झील। कर्ण झील करनाल जिले के उचाना गांव में स्थित कर्ण झील, जिसका नाम सूर्यपुत्र अथवा सूर्यपुत्र कर्ण के नाम पर पड़ा है। कर्ण झील को करनाल चक्रवर्ती झील के नाम से भी जाना जाता है। कर्ण झील का निर्माण 1972 में हुआ था
और इस झील को कर्ण के नाम पर कर्णताल के नाम से भी जाना जाता है। इसे उचाना लेक भी कहा जाता है। नेक्स्ट है सन्निहित सरोवर। सन्निहित सरोवर यह कुरुक्षेत्र में है। सन्निहित सरोवर कुरुक्षेत्र में भगवान विष्णु का स्थायी निवास माना जाता है। सन्निहित सरोवर पेहवा रोड पर स्थित कुरुक्षेत्र से 3 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। ऐसा माना जाता है कि तीर्थों की पूरी श्रृंखला है। अमावस्या के दिन यहाँ भीड़ इकट्ठा होती है और सौर ग्रहण के समय यहाँ श्राद्ध करते हैं और इसी तालाब में स्नान करते हैं और 1000 अश्वमेघ यज्ञों का फल यहाँ पर स्नान करने के बाद प्राप्त होता है। ब्रह्म सरोवर कुरुक्षेत्र में ब्रह्म सरोवर भी है। ब्रह्म सरोवर जैसा कि नाम से आपको ज्ञात है, ब्रह्मांड के निर्माता अथवा भगवान ब्रह्मा से जुड़ा हुआ है और सूर्य ग्रहण के दिन इस पवित्र पानी में लाखों लोग जो हैं डुबकी लगाते हैं। और इस जो है ब्रह्म सरोवर का जो संबंध है कौरव और पांडवों, ठीक है, के समय में राजा कुरु ने इसकी खुदाई की थी। इस तरह से यह है ब्रह्म सरोवर। तिलियार झील, ये इंपॉर्टेंट है। तिलियार लेक, तिलियार झील, ठीक है, ये कहाँ स्थित है, पहले भी इसकी चर्चा हो चुकी है। रोहतक जिला हरियाणा के राज्य में 2 किलोमीटर की दूरी पर, ठीक है, दिल्ली रोड पर ये है और 132 एकड़ में फैली हुई है। तिलियार झील के बगल में ही रोहतक चिड़ियाघर स्थित है। नेक्स्ट है कैंडिडेट्स डबचिक झील। यह हरियाणा पर्यटन स्थल के अधीन डबचिक पर्यटन स्थल 1975 में इसको स्थापित किया गया था। यह पर्यटन स्थल आधारशिला तत्कालीन राज्यपाल VN चक्रवर्ती ने रखी थी। और लवल में स्थित पलवल है ये, सॉरी लवल नहीं है, पलवल में स्थित डबचिक झील 22 एकड़ में विस्तृत है। पलवल है ये है और डबचिक झील पलवल के होटल में स्थित है। ठीक है, ये डबचिक झील है। नेक्स्ट डबचिक झील के बाद टिक्करताल झील। टिक्करताल झील कहाँ है? पंचकुला में स्थित। कहाँ? पंचकुला में स्थित टिक्करताल झील मोरनी हिल्स में स्थित है। मोरनी हिल्स को पहाड़ों की रानी के नाम से भी हरियाणा में जाना जाता है। मोरनी हिल्स की सर्वोच्च पर्वत चोटी उसे क्रोह कहा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्रोह, और समुद्र तल से इसकी ऊंचाई 1514 मीटर है। टिक्करताल के पास ही एडवेंचर स्पोर्ट्स स्थित है। नेक्स्ट है ब्लू बर्ड झील। ब्लू बर्ड झील, यह हिसार में स्थित ब्लू बर्ड झील आसपास वेटलैंड और 52 एकड़ में फैले हुए हैं और ये झील 20 एकड़ में है। और सत्वर वाटिका हर्बल पार्क गांव धनुषा हिसार में हिरण पार्क इस झील के पास ही है। नेक्स्ट हरियाणा की अन्य झीलें। हरियाणा की अन्य झीलें संजीत सरोवर थानेसर कुरुक्षेत्र, हथनी कुंड बैराज ताजेवाला हेड यमुनानगर, सुखना लेक चंडीगढ़, भिंडवास वन्यजीव अभयारण्य और भिंडवास झील झज्जर, बहुत इंपॉर्टेंट है, बसोलन झील पिंजौर पंचकुला, डाबर झील मूर्थल सोनीपत, देहावली झील मूर्थल सोनीपत, डोहला झील सोहना गुरुग्राम। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कैंडिडेट्स नहरें, कैनाल्स। सबसे पहले है भाखड़ा नहर। राज्य की प्रमुख नहर नागल शहर के समीप सतलुज से निकाली गई है। कहाँ? सतलुज से। कौन सी नदी से? सतलुज से। और पंजाब के पटियाला और रूपनगर जिलों की सिंचाई के उपरांत यह टोहाना के निकट हरियाणा में प्रवेश करती है। कहाँ प्रवेश करती है? टोहाना के निकट हरियाणा में प्रवेश करती है और इसके द्वारा सिरसा और हिसार जिले लगभग 6 लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई की जाती है। और इसकी प्रमुख शाखाएं हैं फतेहाबाद, रतिया और रोड़ी और बरावल। नेक्स्ट इसके बाद पश्चिमी यमुना नहर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यह हरियाणा की सबसे पुरानी और प्रमुख नहर है। यह नहर यमुना नदी के पश्चिमी किनारे से ताजेवाला हेड से निकाली गई है और इसकी कुल लंबाई 3226 किलोमीटर है, इसकी शाखाओं समेत। उसके बाद है गुड़गांव नहर। गुड़गांव नहर यह हरियाणा राज्य की दूसरी प्रमुख नहर है, सेकंड, और यह दिल्ली के निकट ओखला से यमुना नदी पर बांध बनाकर निकाली गई है और इसके द्वारा गुड़गांव, पलवल और फरीदाबाद की तहसील की जो है 3.5 लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई की जाती है। नेक्स्ट है हथनी कुंड बैराज परियोजना।
यमुनानगर जिले में पिछले कई वर्षों से लटका हुआ हथनीकुंड बैराज बनकर कई वर्षों से तैयार है और ये 220 करोड़ रुपए इस पर लगे हैं। ठीक है, और यह सिंचाई का हमारा मेन प्रोजेक्ट है। और इस तरह से यह हमारा जो आज का टॉपिक पूरा हुआ। उम्मीद है कि इसमें से कई क्वेश्चन आपको विभिन्न पेपरों में मिलेंगे। धन्यवाद। शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल देवेंद्र रोहिला।